नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। भारत ने फाइनली फॉर्मल रिक्वेस्ट भेज दी है कि 2036 का ओलंपिक्स भारत होस्ट करेगा। अभी हाँ, इसमें काफ़ी टाइम है, आपको ऐसा लग रहा है, बट हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। जिस प्रकार से वक्त बीतता है और जिस प्रकार से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, हमें कम से कम अभी 11 साल से 12 साल का समय लगेगा। इसी वजह से हमने 2036 बोला है। तो एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट स्कोप है भारत का इसमें आगे बढ़ने का। ऑफ कोर्स नीरज चोपड़ा ही थे जिन्होंने एथलेटिक्स में भारत को इस प्रकार से जीत दिलाई थी कि भारत ओलंपिक में वापस से एक तरह से कहते हैं ना, कम बैक करना, भारत ने इन्हीं की वजह से किया था। बाकी भी प्लेयर्स हैं ऑफ कोर्स। हाल ही में भारत ने ओलंपिक गेम्स 2036 की मेज़बानी हासिल करने के लिए दावेदारी पेश की है। इसके तहत इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल को लेटर लिखा है। गेम्स अहमदाबाद के सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हो सकते हैं और भारत सरकार ने 1 अक्टूबर को लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया था। लेटर ऑफ इंटेंट बेसिकली वो होता है जो इंटेंशन दिखाता है कि हम पर्टिकुलर गेम को होस्ट करना चाहते हैं। इससे गेम्स का आयोजन करने की इच्छा जाहिर की है। यदि भारत ओलंपिक गेम्स की मेज़बानी हासिल करता है तो ये पहली बार होगा जब यहाँ ओलंपिक गेम्स होंगे। सूत्र ने बताया ये महत्वपूर्ण अवसर पूरे देश में आर्थिक विकास करेगा, सामाजिक प्रगति करेगा, युवा सशक्तिकरण करेगा और लोगों में जागरूकता जगाएगा कि एकेडमिक्स के अलावा भी गेम्स भी हैं जहाँ पे आप अच्छा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण लाभ इसमें तो होंगे ही। आर्थिक क्यों? क्योंकि अभी देखो स्टेडियम बनेगा, होटल्स बनेंगे। ऑफ कोर्स निंदा तो होगी ही जब भी यहाँ पे किसी भी प्रकार, अभी जैसे फ्रांस ने ग्रीन ओलंपिक कराया, मतलब किसी भी प्लेयर के रूम में एसी नहीं था, कार्डबोर्ड के बने हुए बेड्स थे। तो इससे ये दिखाना चाह रहा है कि हमने काफ़ी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम किया है। तो निंदा तो फ्रांस की भी हुई थी, भले उसने अच्छा किया था और ऐसा उनको कहना था एथलेटिक्स में जो भी हैं या ओलंपियंस जो थे उनको आदत नहीं है बिना एसी के रहने की, और फ्रांस में बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी लोगों को, तो इस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। भारत ऐसा नहीं कर सकता, हम तो ट्रॉपिकल कंट्री हैं, हमारे पास कोई स्कोप भी नहीं है ऐसा करने का। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बॉक ने कहा कि 2036 की मेज़बानी की दिलचस्पी ने अब तक दोहरे अंशों में शहरों को आकर्षित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार भारत के लिए ओलंपिक और पैरालंपिक की मेज़बानी की इच्छा व्यक्त की है, जो देश के खेल भविष्य के लिए इस बोली का एक महत्वपूर्ण रेखांकित करता है। अपनी नई दिल्ली निवास पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान उन्होंने पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों को से प्रतिक्रिया आमंत्रित की है, जिसमें कहा गया है कि उनके अनुभव 2036 खेलों की योजना और तैयारी और प्रयासों से सहायक होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर यह भी कहा कि भारत 2036 ओलंपिक की मेज़बानी की तैयारी कर रहा है। इस संबंध में पिछले ओलंपिक में खेल चुके एथलीटों से प्राप्त इनपुट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी ने काफ़ी चीज़ें देखी होंगी, अनुभव की होंगी और दस्तावेजीकरण भी किया होगा। 2036 की तैयारी में कोई भी जितनी भी छोटी छोटी जानकारी है उससे ना चूके। आईओसी के अध्यक्ष थॉमस बाक ने भी अपना समर्थन देते हुए कहा है कि भारत के लिए ओलंपिक की मेज़बानी करने का मजबूत मामला है, जिससे भारत की उम्मीदवारी और भी पुख्ता हो गई है। भारत के साथ 2036 ओलंपिक की दौड़ में और भी बहुत सारे देश हैं जिन्होंने फॉर्मल रिक्वेस्ट डाली है। इसमें एक मेक्सिको है, इंडोनेशिया है, तुर्की है, पोलैंड है, मिस्र और साथ ही साथ दक्षिण कोरिया सहित 9 अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। इन देशों के बीच में प्रतिस्पर्धा आईओसी के भावी मेज़बान आयोग के नेतृत्व में एक कठोर चयन प्रक्रिया है, क्योंकि सब ऐसे दिख रहे हैं कि इक्वली ही अच्छे हैं और सभी चाहते हैं कि हमारे देश में भी ओलंपिक हो। नाम आता है, एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, तो बहुत बहुत फ़ायदा होता है इसका। यदि चयन हुआ तो 2036 ओलंपिक भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होने वाला है, जिससे लाखों लोगों का सपना साकार हो सकता है और भारत वैश्विक खेल मंच पर मजबूती के साथ स्थापित हो सकता है। तो फ्यूचर ओलंपिक होस्ट में अगर 2026 की बात करें, 2026 में अभी समय है, तो 2026 में आप देख सकते हैं मिलान कॉर्टिना इटली होगी, तो मिलान में होगा फ्यूचर ओलंपिक। फिर 2028 में होगा लॉस एंजलिस यूएस में होगा। ये समर ओलंपिक है, क्योंकि 2 तरह के ओलंपिक होते हैं ना, विंटर ओलंपिक और समर ओलंपिक। सबसे ज़्यादा जिसको भाव मिलता है वो समर ओलंपिक होता है। तो 2028 में समर ओलंपिक होने वाला है, ये याद रखना है, लॉस एंजलिस में यूएसए। फिर उसके बाद समर ओलंपिक 2032 में होगा, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा ये। और फिर उसके बाद विंटर ओलंपिक में 2023 में, माफ़ कीजिएगा 2030 को फ्रांस में ही होगा, फ्रेंच एल्प्स बेसिकली। और सॉल्ट लेक सिटी 2034 में होगा। ये विंटर ओलंपिक्स यहाँ पे भी होगा यूएसए में, ठीक है। तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे। 2036 के लिए बिडिंग होगी। 2032 तक के ओलंपिक मेज़बान तय हो चुके होंगे, यानी कि 2032 तक डिसाइड हो चुका होगा कि इंडिया ओलंपिक्स
होस्ट करेगा 2036 में या फिर नहीं करेगा। 2032 की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर को दी गई है, जबकि 2028 की अमेरिका के लॉस एंजलिस में दी गई है। भारत ने कब कब मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट की मेज़बानी की, इससे भी क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, तो इसको हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहले हमने 1951 में एशियन गेम्स होस्ट किए थे, ये नई दिल्ली में हुआ था। फिर उसके बाद वापस से 1982 में फिर से हमने एशियन गेम्स होस्ट किए थे 1982 में। उसके बाद हमने कॉमनवेल्थ गेम्स भी किए थे 2010 में, ये भी नई दिल्ली में हुआ था। भारत अब तक 3 मल्टी स्पोर्ट्स गेम की मेज़बानी कर चुका है। देश ने आखिरी बार 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी की थी। इससे पहले भारत ने 1982 और 1951 में ऑफ कोर्स एशियन गेम्स की मेज़बानी की थी। इसके अलावा हिस्ट्री क्या है ओलंपिक ट्रूप्स की, देखो अगर बात करें 776 BC में ओलंपिक ट्रूप्स को अडॉप्ट किया गया था। उसके बाद ओलंपिक्स ग्रीस में शुरू हो गए थे। यहाँ पे मैसेंजर्स या फिर स्पॉन्डोफोर्स ये सिटी जाते थे ताकि कंपटीशन की डेट्स अनाउंस कर सके। ड्यूरिंग द ट्रूस पीरियड पीपल वर एबल टू ट्रैवल इन completely सेफ टू पार्टिसिपेट टू अटेंड द एंशिएंट गेम्स। बेसिकली अब आज के समय में कितना आसान है, पहले से आपके पास मोबाइल फ़ोन से, पहले तो इनफैक्ट लोग जाके बताते थे कि भाई हमारे यहाँ गेम्स होने वाले हैं, डेट ये अगर आपको ऑडिशन देना है गेम्स के लिए तो ये टाइम है। तो आज कोई भी ये कर सकता है। एक और कहावत है, कहावत क्या है तो बात सच्ची है कि आज भिखारी को वो नसीब है जो बादशाह को नहीं था कभी। तो अकबर क्या है, अकबर जीतता था तो उसको कितने सारे घुड़सवार भेजने पड़ते थे कि जाओ सबको बताओ कि मैं जीत गया हूँ। आज एक भिखारी ये बात, अगर उसकी किसी से लड़ाई हो जाती है, ये बात मैसेज के थ्रू बता सकता। तो भिखारी को वो नसीब हो गया जो बादशाह को नहीं था। आज आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी है, कमाने के इतने तरीके हैं, फिर भी अगर आप नहीं कमा पा रहे तो ये आपकी प्रॉब्लम है। ओलंपिक की शुरुआत लगभग 3000 वर्ष पूर्व प्राचीन ग्रीस में पेलोपिनेस क्षेत्र में हुई थी। यह खेल ओलंपियन देवताओं को समर्पित है और प्राचीन ग्रीक संस्कृति के एक अभिन्न अंग थे। तो ये ग्रीक ट्रेडिशन है जो हम कर रहे हैं। हालांकि सटीक आरंभ तिथि की अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है। आमतौर पर ऐतिहासिक अभिलेखों में इसका वर्ष 776 ईसा पूर्व उल्लिखित है। पहला आधुनिक ओलंपिक 1896 एथेंस में हुआ था, एथेंस ग्रीस में। इसमें 14 देश के एथलेटिक्स आए थे। 43 स्पर्धाओं में प्रतिस्पर्धा हुई थी। यहाँ आमतौर पर ओलंपिक, अगर बात करें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो समर्स में होता है, समर ओलंपिक जिनको कहते हैं, यहाँ आमतौर पर ओलंपियाड के नाम पे भी जाना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित खेल आयोजन है। यह खेल आयोजन हर 4 साल में एक बार होता है। इसके अलावा इसमें विश्व भर से विभिन्न देशों के एथलीट्स हिस्सा लेते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में बहुत सारे खेल शामिल हैं। इसमें एथलेटिक्स, तैराकी, जिम्नास्टिक, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल जैसे खेल मौजूद है। आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का पहला आयोजन 1896 में हुआ था। ये आयोजन एथेंस में इसका आयोजन हुआ था। पेरिस ओलंपिक 1924 के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय घटना के रूप में सामने आया था 1924। इसी वजह से फिर से पेरिस ओलंपिक 2024 में हुए थे 100 साल दिखाने के लिए। इसके अलावा शीतकालीन ओलंपिक उन खेलों की प्रमुख प्रतियोगिता है जो बर्फ पे खेले जाते हैं। यह प्रत्येक 4 वर्षों में आयोजित किए जाते हैं और उसमें दुनिया भर के प्रतिभागी भी शामिल होते हैं। इसमें स्केटिंग, आइस हॉकी, स्कीइंग, फिगर स्केटिंग, ये सारी चीज़ें हैं। पहला शीतकालीन ओलंपिक 1924 फ्रांस में ही आयोजित हुआ था। शीतकालीन खेलों को प्रारंभ में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के दौरान ही खेला जाता था। वर्ष 1908 के लंदन ओलंपिक में 4 स्केटिंग स्पर्धाओं की मेज़बानी की गई थी। वहीं एंटवर्प में 1920 में जो आयोजन हुआ था उसमें स्केटिंग के साथ साथ आइस हॉकी भी शामिल थी। इसके बाद 1924 में शीतकालीन खेलों के लिए एक अलग कार्यक्रम शुरू किया गया। अगर बात करें 1913 से ओलंपिक रिंग्स को पहली बार 1913 में दिखाया गया था। 1914 में ओलंपिक फ्लैग बना था। ओलंपिक जुबली कांग्रेस ने बनाया था पेरिस में, ताकि ओलंपिक मूवमेंट का 20वां जो संस्करण था, एनिवर्सरी थी, उसको मना सके। इसके अलावा ओलंपिक रिंग्स फिर से गेम्स ऑफ 7th ओलंपियाड एंटवर्प में है और 1920 में। 1957 में आईओसी ने कुछ वर्जन ओलंपिक रिंग्स के सही किए। इसके बाद आईओसी ग्राफिक स्टैंडर्ड्स ने डिस्क्रिप्शन दिया कि किस तरह से अलग अलग रिंग्स स्पेसेस होनी चाहिए, उस तरह से ओलंपिक्स बेसिकली रिंग्स बनी है। ओलंपिक प्रतीक में एक सफ़ेद पृष्ठभूमि पर विभिन्न रंगों नीला, पीला, काला, हरा और लाल, याद रखना है कौन कौन से रंग है, इसमें भी पूछा जा सकता है। नीला, पीला, काला, हरा और लाल। इसमें 5 इंटरलॉकिंग रिंग्स होती हैं। ये रिंग्स विश्व के 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती है, 5 कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। इसके अलावा खेलों के माध्यम से देशों की एकता दिखाती है। चलिए इस पे एक प्रश्न आ सकता है, देख लेते हैं किस तरह का प्रश्न होगा ये।
शीतकालीन ओलंपिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है और इसमें दुनिया भर के प्रतिभागी शामिल होते हैं। पहला शीतकालीन ओलंपिक वर्ष 1924 में फ्रांस के शैमोनिक्स में आयोजित किया गया है। तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए यूपीएससी उत्कर्ष के साथ और हमारी क्लासेस देखते रहें। धन्यवाद।